प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको सुनाएंगे दक्ष और उनसे संबंधित प्रसंग। कहते हैं, तब दयालु शिवा दक्ष पत्नी के चित्त में निवास करने लगी। उनमें गर्भ धारण के सभी चिन्ह प्रकट हो गए। तात उस अवस्था में बीरनी की शोभा बढ़ गई और उसके चित्त में अधिक हर्ष छा गया। भगवती शिवा के निवास के प्रभाव से बीरनी महामंगल रूपनी हो गई। दक्ष ने अपने कुल संप्रदाय, वेद ज्ञान और हार्दिक उत्साह के अनुसार प्रसन्नतापूर्वक पुंसवन आदि संस्कार संबंधी श्रेष्ठ क्रिया संपन्न की। उन कर्मों के अनुष्ठान के समय महान उत्सव हुआ। प्रजापति ने विप्रों को उनकी इच्छा के अनुसार धन दिया। उस अवसर पर बीरणी के गर्भ में देवी का निवास हुआ जानकर श्री विष्णु आदि सब देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब ने वहां आकर जगदम्बा का स्तवन किया और समस्त लोगों का उपकार करने वाली देवी शिवा को बारंबार प्रणाम किया। वे सब देवता प्रसन्नचित्त हो दक्ष प्रजापति तथा बीरणी की भूरी भूरी प्रशंसा करके अपने अपने स्थान को लौट गए। नारद जब 9 महीने बीत गए तब लौकिक गति का निर्वाह कराकर 10वें महीने के पूर्ण होने पर चंद्रमा आदि ग्रहों तथा ताराओं की अनुकूलता से युक्त सुखद मुहूर्त में देवी शिवा शीघ्र ही अपनी माता के सामने प्रकट हुई। उनके अवतार लेते ही प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें महान तेज से देदीप्यमान देख उनके मन में यह विश्वास हो गया कि साक्षात वे शिवा देवी ही मेरी पुत्री के रूप में प्रकट हुई है। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और मेघ जल बरसाने लगे। मुनीश्वर सती के जन्म लेते ही संपूर्ण दिशाओं में तत्काल शांति छा गई। देवता आकाश में खड़े हो गए, मांगलिक बाजे बजाने लगे। अग्निशालाओं की बुझी हुई अग्नियाँ सहसा प्रज्वलित हो उठी और सब कुछ परम मंगलमय हो गया। बीरणी के गर्भ से साक्षात जगदम्बा को प्रकट हुई देख दक्ष ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और बड़े भक्तिभाव से उनकी बड़ी स्तुति की। बुद्धिमान दक्ष की स्तुति करने पर जगन माता शिवा उस समय दक्ष से इस प्रकार बोली जिससे माता बीरणी न सुन सके। देवी बोली, प्रजापते, तुमने पहले पुत्री रूप में मुझे प्राप्त करने के लिए मेरी आराधना की थी। तुम्हारा वह मनोरथ आज सिद्ध हो गया। अब तुम उस तपस्या के फल को ग्रहण करो। उस समय दक्ष ने ऐसा कहकर दक्ष से ऐसा कहकर देवी ने अपनी माया से शिशु धारण कर लिया और शैशव भाव प्रकट करते हुए वे बाहर रोने लगी। उस बालिका का रुदन सुनकर सभी स्त्रियां और दासियां बड़े वेग से प्रसन्नतापूर्वक वहां आ पहुंची। अश्वनी की पुत्री का अलौकिक रूप देखकर उन सभी स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ। नगर के सब लोग उस समय जय जयकार करने लगे। गीत और वाद्यों के साथ बड़ा भारी उत्सव होने लगा। पुत्री का मनोहर मुख देखकर सबको बड़ी ही प्रसन्नता हुई। दक्ष ने वैदिक और कुलोचित आचार का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया। विप्रों को दान दिया और दूसरों को भी धन बांटा। सब लोग यथोचित गान और नृत्य होने लगे। भांति भांति के मंगल कृत्यों के साथ बहुत से बाजे बजने लगे। उस समय दक्ष ने समस्त सद्गुणों की सत्ता से प्रशंसित होने वाली अपनी उस पुत्री का नाम प्रसन्नतापूर्वक उमा रखा। तदनंतर संसार में लोगों की ओर से उसके और भी नाम प्रचलित किए गए जो सबके सब महान, मंगलदायक तथा विशेषता समस्त दुखों का नाश करने वाले। बीरणी और महात्मा दक्ष अपनी पुत्री का पालन करने लगे तथा वह शुक्ल पक्ष की चंद्रकला के समान दिनों दिन बढ़ने लगी। दुर्श्रेष्ठ बाल्यावस्था में भी समस्त उत्तमोत्तम गुण उसमें उसी तरह प्रवेश करने लगे जैसे शुक्ल पक्ष के बाल चंद्रमा में भी समस्त मनोहारिणी कलाएं प्रविष्ट हो जाती है। दक्ष कन्या सती सखियों के बीच बैठी बैठी जब अपने भाव में निमग्न होती थी तब बारंबार भगवान शिव की मूर्ति को चित्रित करने लगती थी।
मंगलमयी सती जब बाल्योचित सुंदर गीत गाती तब स्थाणु हर एवं रुद्र नाम लेकर स्मरण सत्तु शिव का स्मरण किया करती थी।